संसार के सभी जीव संसार के सभी जीव अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए संसार के सभी जीव अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भिन्न भिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। मानव चूंकि सर्वश्रेष्ठ विचारशील प्राणी है। मानव चूंकि सर्वश्रेष्ठ विचारशील प्राणी है। मानव चूंकि सर्वश्रेष्ठ विचारशील प्राणी है, इसलिए वह कभी भी इसलिए वह कभी भी कहीं भी इसलिए वह कभी भी कहीं भी किसी भी क्षण कभी भी कहीं भी किसी भी क्षण भूतकाल किसी भी क्षण भूतकाल वर्तमान और भविष्य की बातें कर सकता है। भूतकाल वर्तमान और भविष्य की बातें कर सकता है। भविष्य की बातें कर सकता है, लिख सकता है, लिख सकता है, योजनाओं को साकार रूप दे सकता है, योजनाओं को साकार रूप दे सकता है, योजनाओं को साकार रूप दे सकता है, कल्पना की उड़ान भरकर कल्पना की उड़ान भरकर कल्पना की उड़ान भरकर तीनों कालों में कल्पना की उड़ान भरकर तीनों कालों में भाषा के माध्यम से तीनों कालों में भाषा के माध्यम से विचरण कर सकता है। भाषा के माध्यम से विचरण कर सकता है। भाषा के माध्यम से विचरण कर सकता है। यह मानवीय वैचारिक चिंतन यह मानवीय वैचारिक चिंतन यह मानवीय वैचारिक चिंतन प्रक्रिया का परिणाम है। यह मानवीय वैचारिक चिंतन प्रक्रिया का परिणाम है। जबकि अन्य जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं। जबकि अन्य जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं। जबकि अन्य जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए आप, विशेषज्ञता।
विशेषज्ञता। अगला पॉइंट है विशेषज्ञता। इसमें लिखिए आप, मानव भाषा प्रयोग में, मानव भाषा प्रयोग में इतना विशेषज्ञ होता है कि, मानव भाषा प्रयोग में इतना विशेषज्ञ होता है कि, इतना विशेषज्ञ होता है कि एक साथ, एक साथ एकाधिक कार्य कर सकता है, एक साथ एकाधिक कार्य कर सकता है। वह अन्य कार्य करते हुए भी, वह अन्य कार्य करते हुए भी, वह अन्य कार्य करते हुए भी भाषिक संप्रेषण कर सकता है, वह अन्य कार्य करते हुए भी भाषिक संप्रेषण कर सकता है। वह लेखन, वह लेखन, नृत्य, नृत्य, संगीत, संगीत, दृश्य, दृश्य आदि क्रियाओं में, आदि क्रियाओं में लिप्त होते हुए भी, आदि क्रियाओं में लिप्त होते हुए भी लिप्त होते हुए भी भाषिक अभिव्यक्ति करने में, भाषिक अभिव्यक्ति करने में सक्षम होता है, भाषिक अभिव्यक्ति करने में सक्षम होता है। अपने आसपास के परिवेश पर, अपने आसपास के परिवेश पर नज़र रखना भी, अपने आसपास के परिवेश पर नज़र रखना भी अपने आसपास के परिवेश पर नज़र रखना भी मानव की, मानव की भाषिक विशेषज्ञता, मानव की भाषिक विशेषज्ञता का, मानव की भाषिक विशेषज्ञता का परिणाम है, मानव की भाषिक विशेषज्ञता का परिणाम है। भाषिक विशेषज्ञता का परिणाम है। अगला पॉइंट लिखिए आप, अधिगमता, अधिगमता। अधिगम बोलते हैं सीखने को, अधिगम, ध के ऊपर छोटी ई की मात्रा, अधिगमता, अधिगमता। अंग्रेजी में बोलते हैं लर्नेबिलिटी, लर्नेबिलिटी, सीखने की क्षमता। अगला पॉइंट है अधिगमता, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लर्नेबिलिटी,
इसमें लिखिए आप, इसमें लिखिए आप, भाषा हमें, भाषा हमें आनुवंशिक रूप से, भाषा हमें आनुवंशिक रूप से प्राप्त नहीं होती है, भाषा हमें आनुवंशिक रूप से प्राप्त नहीं होती है, अपितु हम उसे, अपितु हम उसे अनुकरण करके सीखते हैं, अपितु हम उसे अनुकरण करके सीखते हैं, अपितु हम उसे अनुकरण करके सीखते हैं। यही कारण है कि, यही कारण है कि यही कारण है कि मानव एक से अधिक भाषाओं का, यही कारण है कि मानव एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, किसी भी भाषा की, किसी भी भाषा की संरचना को जानकर, किसी भी भाषा की संरचना को जानकर उसे सीखने का अभ्यास करना, किसी भी भाषा की संरचना को जानकर उसके सीखने का अभ्यास करना मानव भाषा का लक्षण है, मानव भाषा का लक्षण है। अधिगमता या लर्नेबिलिटी। अंतिम पॉइंट लिखिए आप, निश्चित पदक्रम, निश्चित पदक्रम, निश्चित पदक्रम। पदक्रम का मतलब होता है कि कर्ता, क्रिया, सहायक क्रिया, विशेषण, इनकी सही तरीके की समझ, इसको हम बोलते हैं निश्चित पदक्रम। इसमें लिखिए आप, मानव भाषा के अंतर्गत, मानव भाषा के अंतर्गत जिन वाक्य संरचनाओं का, मानव भाषा के अंतर्गत जिन वाक्य संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है, जिन वाक्य संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है, वे सभी, वे सभी लिंग वचन, वे सभी लिंग वचन, काल,
काल, पुरुष, पुरुष आदि के अनुसार निर्मित होती है। लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के अनुसार निर्मित होती है। ये वाक्य संरचना, ये वाक्य संरचना पदक्रम एवं अन्वय, पदक्रम एवं अन्वय, अन्वय का मतलब होता है सभी चीजों को ठीक से रखना। अन्वय ये अलग टॉपिक है, आपके इसी कोर्स में है, उस पर बात करेंगे। अन्वय, ए, आदा, न, व और ये अन्वय, ये वाक्य संरचना पदक्रम एवं अन्वय के नियमों का, अन्वय के नियमों का पालन करते हुए, पालन करते हुए गठित की जाती है। पालन करते हुए गठित की जाती है। तभी हमें, तभी हमें भाषिक शुद्धता का, तभी हमें भाषिक शुद्धता का बोध होता है। तभी हमें भाषिक शुद्धता का बोध होता है। जैसे, जैसे इन्वर्टेड कोमा में लिखिए आप, पौधे को आग से सींचा जाता है। पौधे को आग से सींचा जाता है। इस वाक्य में, इस वाक्य में व्याकरणिक संरचना के बावजूद, इस वाक्य में व्याकरणिक संरचना के बावजूद अनविनती का अभाव है। अनविनती का अभाव है। व्याकरणिक संरचना सही होने के बावजूद अनविनती का अभाव है। पौधे को पानी से सींचा जाता है। पौधे को पानी से सींचा जाता है, आग से नहीं। आग से नहीं। अनविनती शुद्ध होने पर, अनविनती शुद्ध होने पर वाक्य सही अर्थ देता है। अनविनती शुद्ध होने पर वाक्य सही अर्थ देता है। अनविनती शुद्ध होने पर वाक्य सही अर्थ देता है। ये मानव भाषा का ही अभिलक्षण है। यह मानव भाषा का ही अभिलक्षण है। लिख लिया आप लोगों ने? ये भाषा की परिभाषा और भाषा का, भाषा के जो लक्षण हैं उसके बारे में हमने बात की है। जो आपका पहला सब चैप्टर है बुक का, भाषा, उसकी परिभाषा। हो गया फिर टॉपिक। हाँ, भाषा की परिभाषा और भाषा के लक्षण। अगली क्लास में हम बात करेंगे भाषा की विशेषताओं के बारे में।
सर फिर इसका निष्कर्ष नहीं था कोई, मतलब ये पॉइंट पॉइंट लिखने आए मतलब ऐसा। हाँ, आपके आपके जो प्रश्न आएगा उसमें आएगा कि भाषा की परिभाषा देते हुए उससे उसके लक्षण बताइए, या फिर भाषा की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। जी सर। सेम चीज आपके भाषा में आएगी, सेम चीज आपके व्याकरण में आएगी। पहला जो आपका यूनिट है वो भाषा और व्याकरण का परिचय है। भाषा का आपको परिचय देना है, परिचय में उसकी परिभाषा होती है, उसका महत्व होता है, उसकी विशेषताएं होती है। व्याकरण का भी आपको व्याकरण की परिभाषा देनी है, व्याकरण का महत्व बताना है और व्याकरण की विशेषताएं बतानी है। एक है भाषा और व्याकरण का अंतर संबंध। तीन चीज आपके पहले टॉपिक में है, जो एक परिचय है। भाषा का परिचय देना है, उसके लक्षण उसकी विशेषताएं बतानी है। व्याकरण का परिचय देना है, उसकी परिभाषा उसकी विशेषताएं बतानी है। और भाषा और व्याकरण का अंतर संबंध बताना है। ये चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा इसके बारे में। तो कल हम बात करेंगे भाषा की विशेषताओं के बारे में। ठीक है। आज कौन कौन आया है? अनिकेश विश्वकर्मा। यस सर, 92 है रोल नंबर। 92। जी सर, 92। अंजलि यादव 68। 68। गौरव 88।